नाम बता देना। दूसरा जो ये फिल्म आपने बनाई है, आखिर किस तरह से देखते हैं इस फिल्म को, किस तरह से दूसरी फिल्मों से अलग है? सर सॉन्ग है एक्चुअली। सॉन्ग जो आप जी। सॉन्ग जो आप मेरा नाम दीपक ठाकुर है जी। मैं इस सॉन्ग में एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कंपोज़र और लिरिक्स लिखे हैं मैंने। तो इसको बनाने का मकसद हमारा, मैंने एक्चुअली विराट जो हमारा सिंगर है, इनको मैंने सुना था गाते हुए, तो मेरा पैशन है ये फिल्म इंडस्ट्री में आना। तो शुरू से मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये। तो मैंने इनको देखा सुनते हुए, तो मैंने इनको तराशने की कोशिश की। मुझे लगा कि इनमें कुछ पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को प्रोसेस में तब्दील किया गया। क्योंकि प्रोसेस, किसी भी चीज़ को कुछ प्रोसेस जो है उसको बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो उसको इम्प्लीमेंट किया गया और ये आज काफ़ी अच्छा जो है सॉन्ग बन के आया है, जिसमें सभी लोगों ने बड़ा सहयोग दिया है। हमारे मोहन जी डीओपी हैं, उमाकांत जी कोरियोग्राफर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे एस रमन जी हैं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर देव राणा जी हैं, ये हमारे चीफ मीडिया ऑफिसर हैं जो पूरा संभालते हैं हमारा। तो जी, इस गाने की थीम क्या है? दूसरे गानों, आजकल गाने तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन आखिर इसकी थीम क्या है? सर थीम इसकी ये है कि जैसे सोच के जी थीम आज के समय को सोच के किया गया। जैसे भी लड़का लड़की आपस में प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, तो लड़कियां कुछ डिमांड करती हैं। तो हमारे इस सॉन्ग में एक लाइन भी है जिसमें लड़की बोल रही है कि थार दुआ दे, हार दुआ दे। ठीक है, तो उसी थीम को लेकर किया गया है। लास्ट में, शुरू में वो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, बीच में कुछ लड़की डिमांड कर रही है, फिर बाद में उसकी हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है मेरे द्वारा। तो ये थीम है इसकी सर। हिप हॉप सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है, भांगड़ा सॉन्ग है। तो मज़ा आएगा लोगों को सुनने इसमें। कितने दिन में शूट हुआ और कहाँ शूट किया? सर ये शूट फैक्ट्री में हुआ है। दिनों की बात करें तो ये हमें 1 महीना लग गया इसको, गाने को बनाने में, शूट करने में जी। सर गाने तो और भी इस तरह के बहुत बने हुए हैं कि लड़की डिमांड करती जी। है, लेकिन मैसेज क्या दिया गया है इसमें? क्योंकि आज जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई? सर मैसेज यही है कि देखो, मैसेज ये है कि कोई भी, देखो आप कोई भी लड़का लड़के आपस में प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, तो मैसेज इसमें ही दिएगा कि डिमांड नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर डिमांड है तो वो घर वाले पूरा करेंगे। तो जिस तरह मैंने इनकी डिमांड पूरी की है है ना, खुद आपस में एक दूसरे के साथ डिमांडें मत करें, तो वो दिखाया गया इसमें सर। तो आगे और कितने लड़कों को भी हम मौका दे रहे हैं? जैसे अभी आपने बोला हम नए लड़कों को हमेशा मौका देंगे। जी सर, आगे क्या प्लानिंग है? जी अपना नबी भाजी है, नबी भाजी मिलाना जरा, नहीं अपने सिंगर भाजी। तो इनको हम मौका दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। इनके हमने गाने सॉन्ग सुने हैं जो उन्हें ऑलरेडी बना रखे हैं, खुद लिखते भी हैं, ये गाते भी हैं। इनके तो काफ़ी गाने आ चुके हैं यहाँ पे, तो इनको भी हम नेक्स्ट उसमें प्रमोट करेंगे। बाकी 2 लोग और हैं जो हमारे उसमें आ चुके हैं, जिन्होंने हमसे बात की है। एक तो एक लड़की है जिसको मैंने खुद ही फेसबुक पे देखा है गाते हुए, तो मैं उसी से उठा रहा हूँ सर। एक्चुअली मेरा मकसद है कि जो लोग फेसबुक में गा रहे हैं, इंस्टा में गा रहे हैं, अब देखो बड़े बड़े कलाकार हैं, है ना, वो अपने ही बच्चों को मौका देते हैं। उनके पास ना पैसा है, ना खुद को अपना हुनर तराश पा रहे हैं, तो वही चीज़ करेंगे हम, जो कि लोगों को उठाया जाएगा, है ना। अमीर तो अमीर बन ही रहे हैं, हमें गरीबों को अमीर बनाना है। अगर कोई अच्छी आवाज़ वाला है वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? सर मेरा ऑफिस है सेक्टर 31 में, SCO 41। तो अगर वो अच्छी आवाज़ वाला है, उसमें हुनर है, वो चाहता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ, इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मुझे मिल सकता है। सर क्या बैकग्राउंड है आपकी? किस तरह से आप ये सुनते हैं, देखते हैं कि इस गाने में है? क्या आपने इसका फिक्शन प्राप्त किया है कुछ इसके बारे में? सर मेरे को इसकी कोई नॉलेज नहीं है, आपको बताऊँ मैं। कहते खून में क्या है वो मैटर नहीं करता, आपके पैशन में क्या है वो मैटर करता है। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हो। देखो अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, उन बड़े बड़े स्टारों की बात करें, उनके खून में, बच्चों के खून में एक्टिंग है। सर आप अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, तो वो पूना इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर फिर नहीं, मैं अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपने तो बोला अमिताभ बच्चन, मैंने दूसरे भी कलाकार, जितने मर्जी कलाकार हैं, वो IFT या पूना इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद ही इंट्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जितने भी गीतकार, आप संगीतकार देख लीजिए, वो भी उनकी बैकग्राउंड पहले वो सीखते हैं, फिर दूसरों की आवाज़ को करते हैं कि ये वाकई में ये आवाज़ आगे चलकर बड़ी आवाज़। जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं वो जो बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी
बड़े बड़े लोग हैं, है ना, हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, उनको तो ये चीज़ें ईजी है उनके लिए। जो छोटे लोग हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं ये, और उन लोगों के अंदर पैशन है अगर, तो वो उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। सर पैशन को परखने का क्या पैमाना है, क्या आपने इसके लिए ट्रेनिंग ली है कभी? सर पैशन ना, एक्चुअली देखो, मैं किसी चीज़ को, पैशन दो चीज़ें होती हैं सर। पैशन में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जब हम जवान थे, है ना, 20 साल 25 साल के थे लोग, हम किसी लड़के के पीछे प्यार में पागल थे। अब वो पैशन बना। पैशन का मतलब है कि मुझे वो चीज़ हासिल करनी ही करनी है। पैशन में इफ एंड बट नहीं होते हैं। पैशन का मतलब है कि वो चीज़ हासिल करके ही रहूँगा मैं।